वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा वर्कशॉप। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा सी सेट फ्री बैच चल रहा है और आज हमारा उसमें लेक्चर नंबर 42 है, जिसके अंदर हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे 2D यानी कि 2 डायमेंशन वाला। और हमारे जो मैथमेटिक्स है यानी कि क्वांट जो है सी सेट का, वो फिनिश होने वाला है। लगभग 50 लेक्चर तक पहुंचते पहुंचते 50 प्लस एक दो लेक्चर हो सकते हैं, तो हमारा ये क्वांट पूरा फिनिश हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो क्वांट है वो 50 प्लस लेक्चर्स में अगर फिनिश होगा तो मैंने कितने डिटेल्ड में चीजों को पढ़ाया है। और उसके बाद हम रीजनिंग करेंगे, फिर हम इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन यानी कि जो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उससे ज्यादा और डिटेल्ड में मैंने आपको पढ़ाया है। ये नहीं कि एक क्रैश कोर्स कर दिया सीधे सीधे निकाल दिया, नहीं, एक एक चीज को बहुत डिटेल्ड में जाके मैंने एक्सप्लेन करा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। और प्रीवियस लेक्चर्स का रिवीजन करते हुए चलिएगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन 2D ये क्या है बेसिकली? देखो, बेसिकली इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, बट हाँ आपको चीजें पता होनी चाहिए कि इफ अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको इसके अंदर में कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो कि आप बचपन से करते आ रहे हैं जब से आपको मैथ्स मिला है अधिकतर। तो वही चीज आपको पढ़नी है। जस्ट लाइक जैसे ट्राइंगल का फॉर्मूला, सर्कल का फॉर्मूला, ये सारी चीजें। जैसे मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन बता देता हूँ जो कि इस साल 2024 में पूछा गया था, इसलिए मेरे को वो बताना जरूरी है। जैसे 1 किलोमीटर, मैं इनका एक वो भी बता चुका था कुछ का, कि आप याद कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में। बट चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान मतलब रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, जस्ट लाइक कि 1 किलोमीटर के अंदर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ये लिखना चाहो लिख लेना, क्योंकि इस साल क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ, 1 किलोमीटर के अंदर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 1 हेक्टोमीटर में इसका देखो कोई एक सीधा सीधा कोई वो चीज नहीं है कि हाँ आपको ट्रिक है ये सब। ठीक, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ये है कि डेली डेली आप देख सकते हैं 10 डेकामीटर होते हैं। और 1 डेकामीटर में ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार आपको यूनिट किसी और में दे देता है, पूछ किसी और चीज में लेता है। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। ठीक, और 1 मीटर में 1 m लिख देता हूँ मीटर के लिए। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। डेसी और डेका में डिफरेंस समझ लेना। डेसीमीटर होते हैं। और 1 डेसीमीटर में एक डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 10 cm लिख देता हूँ, 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये कुछ याद रख लेना, रख सको तो, क्योंकि इस बार आ गया था तो इसलिए ये बताना कंपलसरी हो गया है मेरे लिए। और बाकी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और 1 सेंटीमीटर के अंदर में 10 मिलीमीटर होता है। ये तो आप डेली लाइफ में भी यूज हो जाता है, 10 mm बोल दीजिए। ठीक, इतना ध्यान रख लेना। और और बता देता हूँ, 1 फीट के अंदर में, 1 फीट आपने देखी होगी ना, आयरन वाली स्केल आती है, 1 फीट होती है वो, यानी कि उसके अंदर में 12 इंच, 12 INCH 12 इंच होते हैं। और 1 इंच के अंदर में कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। अगर आप देखते हैं तो वो पूरी आई थिंक 30 सेंटीमीटर की आती है, मेरे हिसाब से। हाँ, 30 सेंटीमीटर की ही आती है। ये छोटी छोटी यूनिट्स ध्यान रख लेना, बस इतना देख लो। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, CM। ठीक। सर। और हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ सर, सॉरी सॉरी सर फॉर लेट ज्वाइनिंग। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो, ये तो अभी मैं बस कुछ कन्वर्जन बता रहा था ऐसे ही, क्योंकि कई बार आ जाते हैं। इस साल कन्वर्जन आ गया था इस वजह से।
और यहाँ पे एक चीज और देख लेना, एक माइल के अंदर में, एक माइल के अंदर में 1760 यार्ड होते हैं। यार्ड मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो गज, एक तरीके से मेरे हिसाब से गज को ही बोलते हैं। ठीक, सबके यहाँ अलग अलग होता है। और एक क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर का 3 टाइम मीटर का क्यूब के अंदर में 1000 लीटर होते हैं। आई थिंक यही वाला पूछा गया था, अरेंज करने के लिए था। जिस टाइम पे क्वेश्चन कर रहा हूँ उस टाइम बता देंगे। और 1 लीटर के अंदर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटी छोटी चीजें बस इतनी ध्यान रख लो, अभी मेंसुरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, ये कन्वर्जन की, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 1 फीट के अंदर में 12 इंच होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 माइल में 760 यार्ड होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। और 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इतना तो ध्यान रख लो। बाकी अब हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आया है 2024 के अंदर में, ध्यान रखना। सी सेट में 2024 में क्वेश्चन आया था, जो मैंने आपको बताया। देखो 2D मीन्स यानी कि जो कि जस्ट लाइक जो कि आपका एक ऐसा फिगर, मतलब 3D में तो ये होता है कि आपको एनिमेशन टाइप से देखने को मिल जाता है कि नहीं? मतलब जस्ट लाइक जैसे आपको रूबिक क्यूब हो गया। 2D यानी कि जिसके अंदर में 2 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन जिसके अंदर में हो। डी का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। 3D यानी कि 3 डायमेंशन हो गया। 3 डायमेंशन जस्ट लाइक जैसे XYZ होता है, XYZ, यानी कि आपको इसमें चीजें एकदम अच्छे तरीके से दिख जाती हैं। और 2D यानी कि XY यानी कि 2 ही लेंथ होती हैं। ठीक, अब जैसे 2D में क्या क्या आता है, जैसे आपका ट्रायंगल हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत रेयर केसेस में आते हैं, बट हाँ आपको पता होने चाहिए। अगर रेयर केसेस में आ रहे हैं, मान लीजिए कि 2025 में वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, 26 में आ जाते हैं, तो तब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आपने तो ये सोचा था कि मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए ये ट्रायंगल, ठीक, चलो ट्रायंगल हो गया ये। अब हम इसमें देखते हैं कि ट्रायंगल में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो ट्रायंगल का पेरीमीटर, ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। इसकी साइड है ABC, स्मॉल कैपिटल वाली। ठीक, अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? मान लीजिए क्वेश्चन उसमें बन गया पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि पूरा एक तरीके से ये जो जितनी भी लेंथ है उनका सम, एक तरीके से पेरीमीटर। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए ट्रायंगल का क्या करना है? कुछ नहीं करना है, तीनों साइडों का सम A+B+C। ठीक, यानी कि 20 से इसकी जो वैल्यू दे रखी होगी, ये जो वैल्यू दे रखी होगी, ये जो वैल्यू दे रखी होगी, इनको प्लस कर दो, पेरीमीटर निकल जाता है। ठीक, ये ध्यान रख लेना। और अगर यहीं पे अगर पूछ लिया जाए एरिया, एरिया पूछ लिया जाए, एरिया पूछ लिया जाए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। ओके, बाकी इसमें बताने को तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, बट इतना लेवल का यार सी सेट में आता नहीं है। हीरोन्स फॉर्मूला होता है कि जस्ट लाइक जैसे ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलो यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। एक हो गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल यानी कि जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको अलग कलर से बना देते हैं, एक काम करते हैं। ठीक, बताने को तो इसमें और भी चीजें बताई जा सकती हैं, बट जब हमारे वो चीजें काम की नहीं है तो फिर हम क्यों बताएं, है कि नहीं? जितना काम का होता है उतना तो मैं बताता ही हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इनमें फर्क क्या है? देखो फर्क सिर्फ इतना है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का होता है। आइसोसेलेस में होता है कि ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक,
ओके, तो ये 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं, बट जो हमारे सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये पेरीमीटर पूछ लेता है, एरिया पूछ सकता है। अब इसका भी एरिया निकालने के लिए पूछता है तो उसकी अलग से साइड देता है, उसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। ठीक, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। देखो इतना तो मुझे भी पता है कि क्या चीज आती है क्या नहीं आती है। अगर आपको किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उस पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें डिटेल में जाननी हो, तो हम उसके लिए अलग से लेक्चर बता देंगे, अलग से लेक्चर में चीजों को करा देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक, बट अभी के लिए सिर्फ उतना करो जितना सी सेट में आ सकता है। ठीक, और इसमें क्या आता है 2D में देख लिया जाए तो, और क्या पूछ लेगा। ठीक, आपको बेस दे देगा, हाइट दे देगा, आप सीधा उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसके अलावा वो आपको क्या दे सकता है, जस्ट लाइक आपको दे दिया उसने, स्क्वायर दे दिया। ठीक, स्क्वायर दे दिया तो स्क्वायर में आप कैसे करेंगे, स्क्वायर के मान लेते हैं कि आपको एक स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या पूछ लिया जाता है, एरिया पूछ लिया जाता है। अच्छा बताओ किसी को अगर इसका फॉर्मूला ध्यान है तो क्या होता है स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला, एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, एरिया कैसे निकालते हैं एनीवन, ये तो बहुत छोटी चीज है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ, क्या होता है स्क्वायर का एरिया, एनीवन कोई बता सकता है। अरे ये तो बहुत छोटी चीज है। ए स्क्वायर, ए मीन्स उसका साइड, जो, हाँ हाँ, ए मीन्स साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड सेम होती हैं, ये ए स्क्वायर तभी तो होगा ना, स्क्वायर तभी होगा। तो एरिया निकालने के लिए साइड का स्क्वायर, साइड यानी कि ए का स्क्वायर बोल दो, यानी कि जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, या आप साइड का स्क्वायर लिख लो, या आप साइड का स्क्वायर लिख लो। आपको कुछ भी एक साइड दे रखी होगी, डजेंट मैटर कि भाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको सिर्फ उसका स्क्वायर करना है। ठीक, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, उससे आपको उसका फॉर्मूला पता चल जाएगा। और एनीवन अगर कोई इसका पेरीमीटर बता पाए, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर का, बताओ, या भूल गए हो, बड़े हो गए तो भूल गए छोटी छोटी चीजें। हम्म 4 into 8। 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू साइड, एग्जैक्टली, एकदम 4 इंटू ए यानी कि साइड, पेरीमीटर स्क्वायर का निकालना होता है। तो देखो मैं सिर्फ अभी आपको ये फॉर्मूले बता रहा हूँ। ठीक, 4 इंटू ए, इनके ऊपर पीवाईक्यू एक आध आया होगा तो वो कर लेंगे, लेकिन आपको पहले ये चीजें याद तो होनी चाहिए। मैं तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के कर दूंगा, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू ए। ओके, ये छोटी छोटी चीजें ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा और डिटेल में लेके भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक, और इसके अलावा हमारे लिए क्या यूजफुल है 2D में, हम्म, अब मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया जाता है, मान लेते हैं कि कभी क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी तो चलो मेरे भी ध्यान नहीं आ रही क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं। ठीक, तो इसमें इनके फॉर्मूले याद रखना, दो साइड इसकी पैरेलल होती हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला अगर इसका एरिया निकालना हो तो। वैसे ये आता नहीं है बट ठीक है, एरिया निकालने के लिए ये याद रखा जाए तो रख लेना, नहीं रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी श्योरिटी के लिए बता, मतलब सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूँ। कभी आप बोलोगे सर इस पे कोई पीवाई क्यों आया है, तो मैं सीधा सीधा मना कर रहा हूँ कि नहीं आया है, ध्यान रख लेना। 1/2 इंटू एक डाइगनल, वन डाइगनल, डाइगनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अदर वर्टिसेस टू दैट डायगोनल। अब ये क्या है, फ्रॉम अदर वर्टिसेस
vertices to that diagonal। आज का थोड़ा सा याद करने वाला है, ध्यान रखना। इसमें कुछ नहीं है, देखो डायगोनल होता है कि दो कोनों को मिला देना है। इस कोने से इस कोने को मैंने मिला दिया, मान लेते हैं कि नाम रख लेते हैं इनके ए बी सी डी। तो ये जो हो गया ये एक डायगोनल हो गया। या तो आप बी से डी ज्वाइन कर लो या ए से सी का बता दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक डायगोनल की लेंथ मल्टीप्लाई बाय। अब इस डायगोनल पे मान लीजिए कि अगर आपने बी डी बनाया है तो सी से डी पे आप कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी कोई एक लेंथ होगी। ए से बीडी पे आप कोई एक लेंथ ड्रॉन करेंगे, उसकी कोई एक लेंथ होगी। मान लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है, ये जो डायगोनल है 4 है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू जो डायगोनल्स है उनको प्लस कर दो। ये 3 है, ये 2 है, 5। तो 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। बट इतना आता नहीं है, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान रख लो। अगर आ भी जाए तो छोड़ोगे नहीं, कर दोगे इतना, ठीक। इतना सा ध्यान रख लेना, बाकी और ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, फिर वो एसएससी लेवल बैंकिंग लेवल हो जाएगा। इतना आपको नहीं करना है। रेक्टेंगल का देख लो, रेक्टेंगल 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 में क्या पूछ लेता है, मान लेते हैं जैसे कि इसको ए, क्या हो गया, ए बी सी डी है ये, ठीक। अब इसमें पूछ लिया इसका मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर पी, मैं पी लिख रहा हूँ सिंपल। तो ये क्या है, इसकी लेंथ क्या है, ये एल लेंथ होगी, ए से डी तक। ये हो गया ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, 2l+b, 2l+b, ठीक। और अगर कभी एरिया पूछ लिया जाए, एरिया रेक्टेंगल का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, LENGTH, एल इंटू बी, ठीक, कुल मिला के। तो ये ध्यान रख लेना, और ये ऑलरेडी आपको आते भी होंगे, ठीक। रेक्टेंगल का ऐसे निकाला जाता है। और चलो 3D का भी आज ही करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सारे आज ही बता देते हैं। फिर इन पे PYQ बचेंगे, वो हम करा देंगे बाद में, ठीक। 3D का क्या याद रखना है आपको, कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, ठीक। क्यूब, पहले क्यूब का बताते हैं। क्यूब 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 आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है क्यूब। ये क्यूब है, ठीक। क्यूब का कभी वॉल्यूम पूछ लिया जाए, वॉल्यूम के लिए मैं वी लिखूंगा, ध्यान रखना, वॉल्यूम के लिए मैं वी लिखूंगा। वी मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका क्या होता है, साइड का क्यूब। साइड का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब, यानी कि कोई भी साइड दे रखी है उसका क्यूब कर दो तो वॉल्यूम निकल जाता है क्यूब का, ठीक। एक निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, TSA लिख रहा हूं मैं इसको, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया इसका। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। जो भी आपको साइड दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर में उसका स्क्वायर कर देना। यूपीएससी में आएंगे सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वरना डिटेल्ड में इसके बहुत जाया जा सकता है। ये भी एक अपने आप में एक अलग से ग्रंथ है एक तरीके से, अगर डिटेल में जाओगे तो, बट इतना नहीं जाना है, ठीक। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक। 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये ध्यान रख लेना। ये लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक। इतना ध्यान रख लेना। लेटरल वाले में एक साइड्स को नहीं काउंट करते हैं TS से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में सारी साइड काउंट हो जाती हैं। बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ज्यादा वो मतलब अंदर इन डिटेल मत जाओ। क्वेश्चन में जो दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग चीजें करते हैं। एक होता है साइलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि जो आपके घर में यूज होता है वो वाला, मतलब जो भी उस शेप में होता है वो सिलेंडर होता है एक तरीके से। जैसे आपका जो पाइप है वो भी एक सिलेंडर की फॉर्म में है, अगर उसका आप कुछ निकालेंगे एरिया, ठीक। साइलेंडर इज जस्ट अ फिगर, ये नहीं कि आपने घर में जो यूज कर रहे हैं वो होता है, नहीं।
कोई भी अगर इस फॉर्म में होगा वो सिलेंडर कहलाता है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ध्यान रख लेना, पाई आर स्क्वायर एच। आर यानी कि रेडियस, एच मींस हाइट, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा सारा, आपको वैल्यू पुट करनी है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई को या तो आप 22/7 पुट कर सकते हो या 3.14 पुट कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा। ठीक, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कई बार क्वेश्चन आपको बता देता है कि क्या आपको पुट करना है। और सिलेंडर का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? इसका होता है फॉर्मूला 2πr और r प्लस एच। ठीक, ये ध्यान रख लेना। मैं ये पहले से भी लिख कर ला सकता था और मैं पहले से भी इनका एक फोटो लाके आपको दिखा सकता था, लेकिन मुझे आप लोगों को ये चीजें याद करानी थी। देखो, फोटो में तो मैं कुछ भी दिखा दूंगा। जिस टाइम पे हम जैसे बचपन में नहीं करते थे, बोर्ड पे लिख रहे हैं, पहले क्या होता था, डिजिटल आने से पहले चीजें बोर्ड पे लिखते थे, बच्चे देखते थे, बोलते थे, चीजों को याद कर लेते थे उसी टाइम पे। मैं सेम वही कर रहा हूँ, है डिजिटल लेकिन है हमारी पुरानी टेक्निक, ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। मैं तो सीधा क्या करता, सीधा फोटो दिखाता, 5 मिनट के अंदर लेक्चर फिनिश कर देता। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH, 2πRH। ठीक, ध्यान रखिए ना इसको। इस कोन, कोन कोन कैसी होती है? कोन होती है इस तरीके से, जस्ट लाइक आइसक्रीम की फॉर्म में। ठीक, आइसक्रीम की फॉर्म में कोन। तो इसके फॉर्मूले क्या है? कोन का, कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम अगर निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि भाई पाई की वैल्यू अब जो 22/7 है वो पुट कर लीजिए, 3.14 वो पुट कर लेंगे। आर मीन्स रेडियस, एच मीन्स हाइट, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक, और इसका अगर आपको कोन का TSA निकालना हो, TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इसका पाई आर, आर प्लस एल। एल जो है यहाँ पे वो है लेटेंट स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है निकालने का? कई बार क्वेश्चन में दे रखी होती है, अगर नहीं भी दे रखी हो तो आपको रेडियस और हाइट की वैल्यू अगर दे रखी है तो आप क्या करेंगे, L = R² प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट निकाल दीजिए। मतलब जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए रेडियस 2 दे दिया है तो 4 हो जाएगा, ये हाइट 3 दे दी है तो 9 हो जाएगी, 9 + 4 क्या हो गया, 13 हो गया। तो L = √13 लिख दीजिए। या अगर मान लीजिए 16 आ रहा है, मान लीजिए √16 आ गया, तो इसका अंडर रूट कितना आ गया, 4, तो स्लैंट हाइट आपकी 4 हो जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा आपको क्या वैल्यू दे रखी है। ठीक, और वहीं पे अगर इसका LSA यानी कि लेटरल कर्व्स, वो लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू जो दे रखे, रेडियस, लेटेंट वो स्लैंट हाइट आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ये है, रेडियस दे रखा होगा, हाइट दे रखी होगी, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, दो और बचे हैं इसके फिगर, वो और बता देते हैं, क्योंकि जरूरी है इसलिए बता रहे हैं, नहीं जरूरी होता तो नहीं बताते, है कि नहीं। स्फीयर, स्फीयर जस्ट लाइक जैसे आपका ये सर्कल टाइप से ही होता है, ये भी मतलब सर्कल नहीं होता है, बट जैसे मतलब बोल मान लीजिए, रहेगा गोल ही बट सर्कल नहीं होगा, ऐसे मान लीजिए ये स्फीयर है। ओके, चलिए तो इसमें फॉर्मूला क्या है स्फीयर को निकालने का? स्फीयर में अगर आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाए, स्फीयर में वॉल्यूम पूछ लिया जाए, तो 4/3, इनको नोट करके लिख लेना, अगर नोट करके लिखना हो तो 4πr⁴। और अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए TSA, तो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 4πr² होता है। ठीक, और इसका लेटरल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला सेम ही होता है, कितना, 4πr²। ठीक, लेटरल और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है स्फीयर में। बस दो और बचे हैं,
एक हेमिस्फेयर और एक क्यूबॉइड, बस इतना और ध्यान रख लेना, बाकी खत्म। हेमिस्फेयर यानी कि आधा स्फेयर, एक तरीके से आधा स्फीयर। हेमिस्फीयर कैसा होता है? हेमिस्फेयर होता है इस तरीके से। ये एक काम करो, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये आपके घर में बाउल होती होगी, उसकी तरह होता है, ऐसा समझ लो, कटोरा टाइप से, ऐसा समझ लो। ये है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, हेमिस्फीयर यानी कि आधा स्फीयर। तो फॉर्मूले में भी आधा आधा कर दोगे तो वही आ जाएगा। इसका वॉल्यूम निकालते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आपको दे रखा होगा रेडियस की वैल्यू, आपको सीधे निकालना है। टोटल सरफेस एरिया इसका 3 पाई आर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक, लास्ट बचा है बस अब क्यूबॉइड हमारा, उसको ध्यान रख लेना। लास्ट है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, अगर बन जाएगा तो। ड्राइंग पहले अच्छी हुआ करती थी, अभी तो फिलहाल में है नहीं, बट ठीक है, ट्राई करेंगे। क्यूबॉइड, अच्छा इसको लाइन से ट्राई करते हैं, एक सेकंड। बन तो रहा है यार थोड़ा ठीक ठाक सा, मतलब मैच बॉक्स की तरह देख लो, ये क्यूबॉइड है आपका। ठीक, चलो बन गया यार, ठीक बन गया वैसे तो। क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड है। इसमें अगर पूछ लिया जाए इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, तो आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसमें लेंथ, ब्रेथ और इसकी हाइट होती है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, L × B × H। ओके, और यहीं पे इस क्यूबॉइड का TSA पूछ लिया जाए, टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए, तो 2 ब्रैकेट में पहले लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर लो, प्लस फिर ब्रेथ और हाइट की, और प्लस इसको थोड़ा सा, एक सेकंड को अच्छे से लिख देते हैं। देखिए बड़ा फॉर्मूला है यहाँ पे, कि अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए क्यूबॉइड का, तो 2 ब्रैकेट में LB यानी कि लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई, प्लस लेंथ और हाइट की मल्टीप्लाई, प्लस ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई। ठीक, और यहीं पे आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए, तो 2 लेंथ और हाइट की मल्टीप्लाई, प्लस ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई, बस। तो यार ये 2D और 3D में इतना ध्यान रख लेना कि आपको कुछ चीजें याद करनी, कुछ क्या सारी मतलब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उतनी तो आपको आनी ही चाहिए, भले से इस पे PYQ नहीं आए हैं इतने, बट इट डजेंट मीन कि ये 2025 में नहीं आ सकता है, या 2026 में नहीं आ सकता है, 27 में नहीं आ सकता है, 28 में नहीं आ सकता है। यूपीएससी ने डिसाइड नहीं करा कि वो नहीं देगा, उसने अपना सिलेबस दे दिया है, सिलेबस के अंदर में ये टॉपिक है तो आपको पढ़ना है। ठीक, भले से नहीं आए क्वेश्चन, बट एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कर सके। ओके, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों का कुछ रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है। सर आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, आज याद करने वाला सीन हो गया ना ज्यादा, आज आपसे मैंने कुछ पूछा नहीं। ठीक है ना सप्तऋषि जी, माधुरी जी, यस। और ये प्यारे, क्योंकि यार देखो ये चीज भी जरूरी है, तो ये चीज अगर नहीं सीखोगे तो भी दिक्कत है। चलिए, PYQ इतने इस पे है नहीं, बट मैं अपनी तरफ से आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग मेरे को बताना, देखते हैं कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन
मतलब फॉर्मूले ध्यान से देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मैं ही दे देता हूँ। हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, इफ अगर स्क्वायर की साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, देन एरिया कितना होगा? जल्दी बताओ, एरिया कितना होगा स्क्वायर का? अगर स्क्वायर की 16 कितना होगा? 16 16? पक्का? सर 16 सर। ओके ठीक है। और पेरीमीटर? पेरीमीटर कितना होगा? 64 पेरीमीटर कितना? 64 64 कैसे? 4 into a 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे? okay 16 अच्छा चलिए, और क्वेश्चन देते हैं वो हम आपको। मान लीजिए कि इफ अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही देते हैं। 6 क्यूब हैं, 6 क्यूब्स, ठीक है? 6 क्यूब हैं, 6 क्यूब्स हैं। ईच ऑफ एज, यानी कि एज का मतलब होता है साइड, ईच ऑफ साइड या एज जो भी आप समझना चाहो, ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर आर joined together, आर joined end to end, ऐसा समझ लो, end to end. Now calculate total surface area of cuboid in centimeter square, या find TSA of cuboid. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करो जल्दी। 6 क्यूब हैं, उनको एंड टू एंड जोड़ा गया है और हर एक की एज 2 सेंटीमीटर है, तो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कर सकते हो? सप्तऋषि जी, क्या हुआ? कर सकते हैं? सर सर डू यू 52 नहीं, 52 नहीं। बताओ जल्दी, क्या हुआ? नहीं हो पा रहा है? अरे इधर देखो, आप सोच रहे होंगे सर क्यूब की तो हमें वो बताया है आपने और पूछ क्यों बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर जब मैं 6 क्यूब को जोड़ूंगा एंड टू एंड, क्यूब कैसा दिखता है? क्यूब ऐसा ही तो दिखता है। और 6 क्यूब को मैं लगातार एंड टू एंड जोड़ दूं इस तरीके से, तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा, क्योंकि क्यूबॉइड में तो लेंथ होती है काफी बड़ी। तो जब क्यूबॉइड बन जाएगा वो, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? एक लेंथ 2 सेंटीमीटर की है, और इनटू 6 क्यूब हो गए, तो लेंथ कितनी आ गई? 12 आ गई है। सर उसकी चौड़ाई तो वही रहेगी ना, 2 सेंटीमीटर, हाइट भी वही रहेगी 2, क्योंकि क्यूब की तो तीनों साइड सेम होती है।
अब टीएसए का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। टीएसए का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, सीधा 2। लेंथ कितनी निकाल दी मैंने, 12, ब्रेथ कितने 24 हो जाएगी, 12 इंटू 2 प्लस ब्रेथ और हाइट 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, लेंथ कितनी है 104. 2, हाँ एग्जैक्टली 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। ओके, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन तो इजी आएंगे, क्वेश्चन वही आएंगे जो कि आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। और अगर मैं इस पे कोई क्वेश्चन बताऊं तो अभी प्रैक्टिस सेशंस में और मैं आपको करा दूंगा। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि हाउ मैनी सोप केक्स, सोप केक्स यानी कि वो जो साबुन आती है कपड़े धुलने वाली, या आप मतलब वैसी फेस वॉश वाली, कोई भी आप मान लीजिए, केक्स ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कैन बी kept in a कार्टून। कार्टून ये वो वाला कार्टून नहीं है जो आप बचपन में देखते थे, कार्टून यानी कि कोई एक बॉक्स, कार्टून ऑफ साइज 11 मीटर इंटू 0.82 मीटर इंटू 0.63 मीटर, यानी कि आपके कार्टून का साइज इतना है, इतने सेंटीमीटर की एक सोप है, तो इस कार्टून के अंदर में कितनी सोप आ सकती हैं, जल्दी से बताओ। यानी कि कार्टून का साइज इतना है, सोप का साइज ये है, तो बताइए कितनी सोप उस कार्टून के अंदर में आ सकती है, जल्दी से, यूट्यूब व्यूअर्स भी कोशिश करें बताने की। 11 meters into 0.82. हाँ, 0.82 मीटर इंटू 0.63 मीटर। Okay. जल्दी से बताओ, बाकी क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, आज तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिए, प्रैक्टिस और करा देंगे, हो सकता है कि सर मैं कल। बताइए। 7866 7866, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक सॉरी है, सर 78666 666। हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक अभी भी है। चलो अब हम बता देते हैं, देखो अगर कभी भी आपको ऐसे निकालना हो तो सबसे पहली बात तो मैंने वो मीटर में दिया तो उसको सेंटीमीटर, देखो कार्टून के साइज को डिवाइड कर दो सोप के साइज से, सीधा निकल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ सोप आ जाएंगे, एन लिख दिया मैंने सोप के लिए, और वो कितना दे रखा था मैंने, मीटर में दे रखा था, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपकी सोप का साइज सेंटीमीटर में, 11 मीटर कितना हो जाएगा, 1100, 0.82 की 1000 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 82 सेंटीमीटर इंटू 0.63 दे रखा था तो कितना हो जाएगा, 63, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है मीटर से सेंटीमीटर में, डिवाइड बाई 8, ये सोप का साइज लिख दो, 8 मीटर 4.5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, डिवाइड कर लो अब आप इनको, और डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 63
7 9 जा 63। ओके, एक काम करो, इस पॉइंट को उड़ा के ऊपर 10 पहुंचा दो, इंटू 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट हटा दिया हमने तो ऊपर 10 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 9 से 7 9 जा 63, ये कैंसिल हो गया, ये 2 4 जा 8 चला गया, 2 4 जा 8 चला गया, 2 1 जा 2 हो गया, 4 से कितने टाइम जाएगा सर, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और बचेगा क्या, 3 0, 4 7 जा 28 हो जाएगा, और 4 5 जा 20 हो जाएगा, यानी कि 275 हो जाएगा। ठीक, 275, 275, तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 इंटू, तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो 275 इंटू 287, ये 41 इंटू 7 भी लिख सकते हो, तो सीधा सीधा लास्ट में कितना आ सकता है, कि 7 पंजे 35, तो लगभग मतलब ये 275 है, 275 का 275 टाइम करोगे तो लगभग 200 दूनी 400, यानी कि 40,000 हो जाएगा। 40,000, और फिर इसमें 75 का दोबारा कर दो, तो 75 में ऐड करो तो लगभग वो हो जाएगा लगभग 70,000, और इसका ये कितना ज्यादा है, 17 और 15, लगभग, ठीक है, इसमें आ जाएगा लगभग 78925। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ये चेक कर लो अब आप लोग अपनी, या तो आप इसको ऐसे भी कर लो, 287 को ना लिख के आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, 275 इंटू 41 इंटू 7, मैंने वैसे 41 इंटू 7 करा था, बट हाँ अगर आपने ये भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, लेकिन आप 7 5 जा 35 करोगे, 5 और 1 इंटू 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 8 9 2 5 सोप्स आ सकती हैं उस कार्टून के अंदर में। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, फिर बाकी अगर देखता हूँ, अगर कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इसलिए प्लीज फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक, नहीं भी कराऊंगा तो फिर प्रैक्टिस सेशन में करा दूंगा, बट हम चांसेस हैं कि मैं कल इन सारे फॉर्मूले पे दोबारा से क्वेश्चन कराऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर दो आज का। एक क्यूब है, अ क्यूब ऑफ साइड, a cube of side 1 meter length is cut into small cubes of side 10 centimeter each. How many such small cubes can we obtain? Small cubes can be obtained. जल्दी से बताओ। एक क्यूब है जिसकी साइड 1 मीटर है, यानी कि 1 मीटर उसकी लेंथ है, उसको कट करा जाता है 10 सेंटीमीटर के क्यूब्स में, तो बताइए कितने स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। अरे सर कुछ नहीं करना है, इसके वॉल्यूम से उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, जैसे पीछे करा था। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, n इक्वल टू बड़ा वाला साइज को डिवाइड कर दो छोटे वाले से, 1 मीटर है ना, 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में कर दो, और क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है क्या, साइड का क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 इंटू 100 लिख दो, या 100 का क्यूब कर दो, लेकिन हम काट लेंगे, और नीचे जो आप 10 सेंटीमीटर के क्यूब को काट रहे हो उसका वॉल्यूम निकाल दो। अगर आपको कभी भी निकालना हो ना कि कितने किसके अंदर में आ सकते हैं, तो हमेशा क्या करना, वॉल्यूम से वॉल्यूम डिवाइड कर देना, मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना, उसका वॉल्यूम निकाल लो जो बड़ा वाला है, और जो हम छोटे छोटे क्यूब्स बना रहे हैं उनके वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दो, तो 10 इंटू 10 बात तो वही है ना। मैं लिखने को लिख देता 100 का क्यूब डिवाइड बाय 10 का क्यूब, लेकिन ऐसे मेरे को काटने में दिक्कत होती, अब मैं यहाँ पे इजीली इनको कट कर सकता हूँ, है कि नहीं, इजीली कट कर सकते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया, 100 इंटू 10, 1000 क्यूब्स बनेंगे 10 सेंटीमीटर के, सीधा सिंपल सा आंसर हो गया। ओके, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, और प्लीज फॉर्मूले पे ध्यान दे लेना, बिना फॉर्मूले के ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होंगे।
यूपीएससी में भले से पीवाईक्यूज बहुत रेयर आए हों, वो कोई बात नहीं है, बट आपको ध्यान देना है, आपको आने चाहिए। यूपीएससी के पीवाईक्यूज पे इतना फोकस मत करो। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, प्लीज इन फॉर्मूले को थोड़ा सा याद कर लेना। बाकी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपके प्रैक्टिस उसमें हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस तब तक नहीं हो सकती जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए धन्यवाद। और इस बैच की जो फीस है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा जरूर।